हम लोग इकोनॉमिक्स में दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक, मांग के नियम के लागू होने के कारण, रीजंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कीमत में कमी होने पर अधिक खरीदारी क्यों, अधिक मांग क्यों। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे वस्तुओं के विभिन्न प्रकार। तो पहले वस्तुओं के विभिन्न प्रकार ही पढ़ लेते हैं हम। इतने प्रकार के, जितने बोर्ड पर लिखे गए 9 प्रकार के वस्तुएं होते हैं। इन सबको समझिए आप एक एक करके। नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका मूल्य प्रभाव ऋणात्मक और आय प्रभाव धनात्मक होता है, उन्हें सामान्य वस्तु कहा जाता है। मूल्य प्रभाव ऋणात्मक का मतलब ये हुआ मूल्य बढ़ने पर जिसकी मांग घट जाती है और मूल्य घटने पर जिनकी मांग बढ़ जाती है। और आय प्रभाव धनात्मक होने का मतलब ये हुआ कि आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। अब आते हैं गिफिन वस्तुएं, निम्न क्वालिटी की वस्तुएं, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। आपको हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि रॉबर्ट गिफिन ने 19वीं शताब्दी में एक वस्तु का आविष्कार किया, बिल्कुल निम्न स्तरीय घटिया क्वालिटी का, जिसे समाज में रहने वाले सबसे निचले तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम उन्हीं के नाम से जुड़ गया, गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनके आय प्रभाव और मूल्य प्रभाव ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। मतलब ये कि इनका मूल्य यदि गिरने लगे तो डिमांड गिरने लगता है, घटने लगता है। यानी मूल्य घटने पर डिमांड भी घट जाता है, मूल्य बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ आय प्रभाव देखते हैं, नहीं मूल्य प्रभाव इनका धनात्मक होता है लेकिन आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गलती बोल गए, दोनों धनात्मक नहीं होता, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यानी आय बढ़ने पर इन वस्तुओं का डिमांड उपभोक्ता कम कर देता है और आय कम होने पर इन वस्तुओं का डिमांड उपभोक्ता बढ़ा देता है। ये घटिया क्वालिटी की वस्तुएं हैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु। एक वस्तु के बदले जब दो वस्तुएं ऐसी हों कि एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल हो, प्रयोग हो, जैसे चीनी के बदले मीठा, चावल के बदले आटा, आपको तो ऐसी चीज़ों को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये क्या है भाई? जब दो वस्तुएं ऐसी हों कि दोनों का एक साथ इस्तेमाल हो, मिलाकर प्रयोग हो, इस्तेमाल हो, एक के बदले दूसरा ना हो बल्कि दोनों मिलाकर एक साथ प्रयोग हो, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सप्लीमेंट गुड्स भी कहा जाता है, पूरक वस्तुएं। जैसे आपको कार और पेट्रोल, पेन और इंक, बूट पॉलिश एंड शूज, इन सब का प्रयोग, कार और पेट्रोल दोनों का प्रयोग साथ होता है। केवल कार खरीद लेने से कार नहीं चलेगा और केवल पेट्रोल खरीद लेने से भी पेट्रोल नहीं चलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम उन्हें कहते हैं कि जब दो वस्तुओं ऐसी हों कि दोनों का एक साथ प्रयोग हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। आज जब दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो, यानी एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो, तो उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। अब आते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। देखिए, मटेरियल गुड्स वह वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, इसका कोई ठोस रूप और आकार होता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया या ढोया जा सकता है, यानी पोर्टेबल होता है। जैसे आपको मशीन, जैसे खाने पीने की वस्तुएं,
कपड़ा, ये सारी चीज़ें मटेरियल गुड्स में आएंगी। नॉन मटेरियल गुड्स ये वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका कोई ठोस रूप आकार नहीं होता है, जिन्हें हम हाथ से छूकर एहसास नहीं कर सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर की सेवा, एक शिक्षक की सेवा, एक वकील की सेवा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा, या जितनी सेवाएं हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं नॉन मटेरियल गुड्स। अब आते हैं छठा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, आर्थिक एवं गैर आर्थिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका मूल्य होता है और जो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, मतलब जिनकी मात्रा दुनिया में सीमित है, जिनका सप्लाई डिमांड से कम है और जिनका एक निश्चित मूल्य है, उनको हम लोग इकोनॉमिक गुड्स कहा जाता है। यानी वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम रुपया पैसा देकर खरीदते हैं, जिससे मकान, ज़मीन, प्लांट, मशीन, खाने पीने के वस्तुएं, कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब इकोनॉमिक गुड्स में आएंगे। नॉन इकोनॉमिक गुड्स, गैर आर्थिक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ता, उसे हम कहते हैं गैर आर्थिक वस्तुएं, जैसे हवा, पानी, सूरज की किरण, ये सब। और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में, असीमित मात्रा में उपलब्ध भी होती हैं। इकोनॉमिक वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक जो वस्तुएं हैं, गैर आर्थिक वस्तुएं, वे अनलिमिटेड क्वांटिटी में, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ता है। जैसे हवा, पानी, सूरज की किरणें। अब सातवां पॉइंट है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु, उत्पादक वस्तु। वो वस्तुएं जिनका कंज्यूमर, आम आदमी प्रयोग करता है, जैसे टेबल, कुर्सी, जूता, चप्पल, खाने पीने की वस्तुएं, यानी दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स, वे वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स भी कह सकते हैं, यानी अंतिम में प्रयोग हो रहा है, इसका आगे इसका प्रयोग नहीं होता। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग आम आदमी नहीं करता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादक वस्तुएं, जैसे प्लांट, मशीन, रॉ मटेरियल्स, टूल्स। इन सारी चीज़ों से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन सारी चीज़ों का आम उपभोक्ता प्रयोग नहीं करता है, तो इसे हम कहेंगे उत्पादक वस्तु, प्रोड्यूसर गुड्स। इंटरिम गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु, वह वस्तु जिसका फाइनल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये अंतिम उपभोग ना होकर बीच का उपभोग हो रहा है, यानी हम वस्तु किसी दूसरे प्रयोग में ला रहे हैं, जिस वस्तु के प्रयोग से हम किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसे कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जिसका अंतिम उपभोग हो रहा है, यानी उसके आगे उसका कोई उपभोग नहीं है, आगे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे जूता, चप्पल, चावल, गेहूँ, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जब उपभोक्ता प्रयोग करता है तो ये प्रयोग के बाद इन चीज़ों का अस्तित्व समाप्त, दूध, अंडा, इन चीज़ों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, इनका दोबारा अब आगे प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए इन्हें फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। कभी कभी आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा नेशनल इनकम चैप्टर में कि एक ही वस्तु कभी कभी मध्यवर्ती वस्तु भी हो जाती है और अंतिम वस्तु भी हो जाती है, उसके प्रयोग पर डिपेंड करता है। जैसे आटा को आप देखिए, अगर हम उससे घर में रोटी बनाकर खाते हैं तो अंतिम वस्तु है, लेकिन बेकरी वाले यदि आटा खरीदते हैं, आटा बेकरी वालों को बेच दिया जाए तो बेकरी वाले उससे बिस्किट बनाते हैं, पावरोटी बनाते हैं, तो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो इतने प्रकार की वस्तुएं होते हैं।
अब आते हैं मांग का नियम क्यों कर लागू होता है, यानी मांग में कमी होने पर अधिक डिमांड मांग क्यों की जाती है, मांग वृद्धि होने पर मांग कम क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण है, उन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम के लागू होने से कीमत कम होने पर हम अधिक मांग करते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी तो आप समझ रहे हैं, उपयोगिता। किसी वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की, पूरा करने की जो क्षमता होती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा में उपभोक्ता के किसी ज़रूरत को पूरा करने का, आवश्यकता को पूरा करने की जो क्षमता होती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। तो इसका नियम उपयोगिता का कि हमें जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम जब उपभोग कंजम्पशन शुरू करते हैं उस वस्तु का, तो ज्यों-ज्यों वस्तु के अगली इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटने लगती है। यानी पहली इकाई से तो हमें पूरी उपयोगिता मिलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई का जब उपभोग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उपयोगिता में कमी आने लगती है। अगर सभी इकाइयों से समान उपयोगिता मिलती, सभी इकाइयों से समान उपयोगिता मिलती वस्तु की, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। और चूँकि हमें जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम खरीदना भी नहीं चाहते हैं, या यूँ कहें कि वस्तु की अगली इकाइयों से हमें कम उपयोगिता मिलती है, इसीलिए उसका हम अधिक मूल्य देने को तैयार नहीं होते हैं। और इसीलिए जब कीमत गिरता है तो चूँकि कम उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए कम कीमत पर उसे हम खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इसको दो तरह समझ सकते हैं आप। एक, उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए, या जब वस्तुएं महंगी होने लगती हैं, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, तो जो रुपया पैसा की क्रय शक्ति है, क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं, वो घटने लगती है। मनी का परचेजिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है जब वस्तुएं महंगी होती हैं। यानी और उस स्थिति में उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीदने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर घट चुका है, कम हो गया है, अतः महंगे दर पर वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। हाँ, जब वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है तो परचेजिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मनी का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और तब उपभोक्ता, चूँकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ चुकी है और इसलिए वो अधिक खरीदारी करता है, अधिक मांग करता है, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति कब बढ़ती है? कीमत कम होने पर। तो कीमत कम होने पर चूँकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उस यानी आय प्रभाव यहाँ पर धनात्मक होता है, इस कारण से आपको वह अधिक डिमांड करता है, वह अधिक खरीदारी करने को तैयार होता है। अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी मैंने आपको समझाया कि दो वस्तुएं ऐसी हों कि एक के जगह दूसरे का प्रयोग किया जाए, दोनों का एक साथ प्रयोग ना किया जाए, एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जाए, जैसे आटा और चावल, जैसे चाय और कॉफ़ी, जैसे चीनी और मीठा। तो ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब एक वस्तु का कीमत कम होता है, दूसरे का बढ़ जाता है, ये एक वस्तु की कीमत स्थिर रहता है, दूसरे का कम होता है, तो जिस वस्तु का कीमत कम होता है उसको सब्स्टिट्यूट किया, उसको प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे वस्तु की तुलना में, और इसलिए जिस वस्तु का कीमत कम हो जाता है, जो वस्तु हमें सस्ती पड़ने लगती है, वहाँ हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, आय प्रभाव बढ़ जाता है, धनात्मक हो जाता है, और कम कीमत पर उसकी हम अधिक मात्रा का डिमांड करते हैं, यानी उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी डिमांड बढ़ता है। यानी प्रतिस्थापन वस्तु में जिस वस्तु की कीमत कम होती है, जिस सस्ती हो जाती है, उस वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। एडिशनल कंज्यूमर, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं डिमांड में।
एक तो जो पहले से उस वस्तु का उपभोक्ता है, पहले से उपभोक्ता है, जो वस्तु महंगी होने के कारण कम उपभोग कर रहा था, अब वो भी अधिक उपभोग करना शुरू कर देता है, यानी अधिक खरीदारी करने लगता है। दूसरा, जो लोग पहले वस्तु महंगी होने के कारण उस वस्तु के उपभोक्ता थे ही नहीं, यानी उनके बजट में ही वो वस्तु नहीं था, और वस्तु सस्ती होने के कारण वे लोग जुड़ जाते हैं, यानी नए उपभोक्ता समूह जुड़ता है, नए उपभोक्ता जुड़ते हैं, अतिरिक्त उपभोक्ता जुड़ते हैं, और इस तरह से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। डिफरेंट यूज, विभिन्न उपयोग। जब वस्तु की कीमत गिरने लगती है तो उपभोक्ता एक वस्तु का कई उपयोग करना शुरू कर, जैसे आप देखिएगा दूध से छेना भी फाड़ा जाता है जिससे मिठाई बनता है, दूध से मक्खन भी निकाला जाता है, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से दही भी जमता है। तो जब दूध की कीमत गिरने लगे, सस्ती होने लगे, तो न केवल दूध का हम दूध के रूप में यानी खाने में प्रयोग करेंगे, बल्कि उससे दही भी जमा सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, कई प्रयोग हम शुरू कर देते हैं। तो ये 5 कारण हैं जिन कारणों से जब कीमत कम होती है तो खरीदारी अधिक की जाती है, डिमांड बढ़ जाता है। अभी इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, मांग फलन वगैरह, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।